हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर एक बार आप उसका नाम जान लेंगे तो उसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। जी हाँ, इस प्लांट का नाम है संजीवनी बूटी या प्लांट ऑफ रिसरेक्शन। मीनिंग दोनों का एक ही है कि ऐसा पौधा जो आपको नया जीवन दे दे। तो ये प्लांट किस तरह से हमें नया जीवन देता है, इसमें ऐसी क्या खूबी है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये जो राउंड राउंड आप देख रहे हैं कर्ली टाइप के, ये इसके लीव्स, ये खुद को प्रिजर्व करने का इनका एक तरीका है। ये इनकी लाइफ काफी ज्यादा होती है, ये जल्दी मरते नहीं है। एक्चुअली जब ये सूख भी जाते हैं, इसी फॉर्म में सूख जाते हैं, फिर आप इनको अगर पानी में सोक कर देते हो तो ये वापस से अपनी लाइफ में आ जाते हैं, वापस से ग्रीन हो जाते हैं। इसको ड्राई फॉर्म में जड़ी बूटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, दवाएं बनाई जाती हैं और पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है, धूनी जलाई जाती है और इस तरह से ग्रीन फॉर्म में इसके पत्ते खिलाकर घर में डेकोरेट किया जाता है, जिससे घर में कहते हैं पॉजिटिविटी काफी बढ़ती है। रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि हमारे आयुर्वेद में उल्लिखित संजीवनी बूटी यही है। जी हाँ, वही संजीवनी बूटी जिससे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को बचाया था। तो उस संजीवनी में जितनी भी प्रॉपर्टीज थी जो बताई गई हैं हमारे ग्रंथों में, साइंटिस्ट ने मैक्सिमम सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें पाई हैं। मतलब इस तरह के गुण है इसमें कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज इसमें छुपा है। बिल्कुल संजीवनी बूटी ने जिस तरह से जान बचाई थी लक्ष्मण जी की, उस तरह से ये कई सारी बीमारियों को ठीक करके हमारी जान बचाने का बूता रखती है ये। तो इस तरह से मैंने इसके जो पत्ते हैं उसको खिलाने के लिए पानी में इसको सोक कर दिया है, ऑलमोस्ट पूरी तरह से इसको सोक करके रखा है। मैं इसको लेकर आई थी एक दिन पहले, बट फिर मैंने कांच की बोतल में इसकी रूट्स को डुबो दिया था, जो स्टेम्स दिख रही हैं, जिससे थोड़ा सा इसमें ग्रीनरी आ गई थी। अदरवाइज जब मैं लेकर आई थी इट वॉज ऑल ब्राउन, बिल्कुल ब्राउन कलर की सूखी पत्तियां थी। तो उसमें पहले डाल दिया था हमने बॉटल में मैंने, उसके बाद अब पानी में डिप किया है और अब ये देखिए ओवरनाइट डिप करने के बाद कितनी खिल गई है मॉर्निंग में। ये बिल्कुल पहले की तरह नहीं है। जितनी भी राउंड शेप्ड इसकी पत्तियां थी सारी खुल के बिल्कुल फ्रेश लीव्स में कन्वर्ट हो गई हैं। ऐसा किसी पेड़ में आपने देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये क्वालिटी इसी पेड़ में ऐसी है, बिल्कुल मैजिकल। जब आप इसको परचेज करने जाएंगे, ये जो ड्राई फॉर्म में मिलती है, लगता है बिल्कुल कि ये बिल्कुल मरा हुआ प्लांट है, इसका कुछ नहीं हो सकता। बट ये देखिए पानी में डिप करने के बाद बिल्कुल एक नॉर्मल प्लांट की तरह बन गई है। बस यही इसका मैजिक है, जो मतलब एक मरे हुए पेड़ में भी वापस से जान आ जाए। तो इस पेड़ को, इस प्लांट में यही खासियत है कि ये अरावली के पहाड़ियों में पाया जाता है दोस्तों। और ये अपना सीजन जब इसका चला जाता है, रेनी सीजन चला जाता है, तो ये बिल्कुल सूख जाता है और फिर वापस से रेन पड़ते ये वापस से प्लांट सारे हरे भरे हो जाते हैं पहाड़ों पे। और इसको इस तरह से ड्राई अवस्था में काफी सालों तक आप रख भी सकते हैं, ये मरता नहीं है। यूं कहें कि इसकी हैंडलिंग और केयर बहुत ही आसान है। और एक बात और है दोस्तों, ये प्लांट बिल्कुल हमारे देश का है, हमारे भारत का ही नेटिव है, किसी और कंट्री से ओरिजिनेटेड नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आया है। और इसका जो सबसे पॉपुलर साइंटिफिक नेम जो दिया गया है वो है सलाजिनेला ब्रायोप्टेरस। आप इस नाम से नेट पर जाकर इसके बारे में सर्च कर सकते हो, इसके बारे में रीड कर सकते हो, या फिर मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगी, आप उस पर जाकर इसके बारे में सारी नॉलेज ले सकते हो। बाकी ये इन प्लांट्स की पत्तियां खिल गई हैं, तो मैं इसे अब पॉट करूंगी। पॉट दोस्तों आप दो तरह से कर सकते हो, आप सॉइल में भी पॉट कर सकते हो या फिर आप वाटर बॉटल्स में पॉट कर सकते हो, जो कांच की होती हैं वो। प्लास्टिक अवॉइड करना दोस्तों, प्लास्टिक अच्छा नहीं होता है प्लांट्स के लिए। ये मैंने कांच की बोतल ले ली है और इसे लेसेस से इस तरह से डेकोरेट कर दिया है और इसमें हमने पानी भर के रख लिया है। अब इसमें हम इसे लगा देंगे। दोस्तों, अगर आपको मिट्टी में लगाना हो तो आप छोटी पॉट ले, बहुत ज्यादा सॉइल की जरूरत नहीं है, पर सॉइल मिक्सचर ऐसा बनाएं कि वो वेल ड्रेन्ड भी हो और मॉइस्चर को होल्ड भी करके रखे। अब इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आप ऐसे मिट्टी बना सकते हो और 2-3 चीजें आप लीजिए, जैसे 30% गार्डन सॉइल, 30% सैंड,
30% कोकोपीट और जो 10% है वो आप गोबर की खाद या कोई कंपोस्ट ले सकते हो। तो ऐसा कॉम्बिनेशन इसलिए बनाना है दोस्तों क्योंकि जो सैंड होती है वो वाटर होल्ड नहीं करती है बिल्कुल, और बट जड़ों को सपोर्ट देती है, और वहीं जो कोकोपीट है वो काम भर का मॉइस्चर होल्ड करती है और जितना एक्सेस वाटर है वो जाने देगी। तो प्लांट को पानी प्रोवाइड भी होता रहेगा, मॉइस्चर और एक्सेस वाटर स्टे नहीं करेगा। तो ये मिक्सचर आप बना के इसमें आप पॉटिंग कर सकते हो। इस संजीवनी बूटी की मिट्टी में इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और इसकी ऊंचाई भी काफी बढ़ती है। बट इंडोर अगर आपको सजाना हो तो ऐसे वाटर में आप सजा सकते हो, ग्लास की बोतल लेके। इंडोर में ऐसे बोतल में आपके ये ज्यादा लंबाई नहीं लेगा, बट इंडोर में बहुत अच्छा लगता है ये। आप टेबल पे सजा सकते हो या फिर आपके पास कोई विंडो हो कमरे में जिसमें पार्शियल सनलाइट आती हो, वहां भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बीच बीच में इसे थोड़ा सा सनलाइट भी दें, भले ही पार्शियल सनलाइट दें बट इसे थोड़ा सा सनलाइट की भी जरूरत है। और आप अगर गमले में लगाए हैं तो भी शेडी या फिर पार्शियल सनलाइट वाले एरिया में रख सकते हैं, बट ओनली इन समर्स, गर्मियों में दोस्तों। बाकी सर्दियों में आप इसे धूप में रख दीजिए, उतनी धूप तो इसको चाहिए। ये मैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट के हिसाब से बता रही हूँ दोस्तों। अगर आप ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ हॉट और ह्यूमिड दोनों ही तरह का मौसम रहता है, यानी कि गर्मी भी खूब पड़ती है और आर्द्रता भी खूब रहती है, वो वैसा क्लाइमेट इसके लिए बेस्ट है। तो वहाँ इसको आपको शेड में रखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नेचुरल क्लाइमेट में छोड़ दीजिए, ये बहुत अच्छा ब्लूम करेगा। बाकी फर्टिलाइजर की बात करें तो इसे साल में 2 बार, यानी कि आप फरवरी में 1 बार दे सकते हैं, एक बार जुलाई अगस्त के टाइम पे वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई कंपोस्ट आप दे सकते हैं, इतना इनफ रहता है इसके लिए। और पानी की बोतल में लगा रहे हैं तो इसका वीकली आप पानी चेंज करते रहिए। तो मेरे तो ये प्लांट्स लग गए हैं बोतल में, अब मैं थोड़ा डेकोरेट कर ले रही हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी संजीवनी इसे क्यों कहते हैं, ये संजीवनी बूटी क्यों है, आखिर ऐसा ये क्या मैजिक करती है। तो दोस्तों ये हमारी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने का कैपेसिटी रखती है, जैसे कि अगर हीट स्ट्रोक होता है या बर्निंग सेंसेशन होता है, यूरिनरी ट्रैक का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उसमें ये बहुत रिलीफ देता है। देन विमेन की जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है उसको भी नॉर्मल करने में ये बहुत हेल्प करता है। स्पेशली जब प्रेग्नेंट विमेन की जब डिलीवरी का होता है लेबर पेन, उसकी भी मेडिसिन इससे बनती हैं दोस्तों। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है लेडीज के लिए, साथ ही ये जॉन्डिस के लिए भी बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। दोस्तों अगर चोट लग गई हो, गहरी चोट हो, बहुत ब्लीडिंग हो रही हो, तो ये खून रोकने का भी क्वालिटी रखता है और इससे आपकी चोट भी बहुत जल्दी ठीक होती है। साथ में ये मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा करता है। स्किन में कहीं बर्निंग हो गई हो तो उस जलन को भी कम करने में इसको यूज किया जाता है। बाकी इसके टॉनिक्स भी बनते हैं जो कि हमारी फिटनेस को इम्प्रूव करने के काम आते हैं और हमारी जो जीवनी शक्ति है वो बढ़ाता है ये पेड़। बाकी मेडिकल टर्म्स में बात करें तो इसपे कई तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स, फेनॉल और टर्पेनॉइड्स, जिसकी वजह से ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कैंसर, एंटी एलर्जिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल है। इस तरह की बहुत सारी बीमारियों का ये इलाज है दोस्तों, क्योंकि यूं ही नहीं इसका नाम संजीवनी बूटी पड़ा है। जो नए जीवन का संचार कर दे वही तो है संजीवनी बूटी। तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, कीप प्लांटिंग।